स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। वृश्चिक राशि, सितंबर का महीना सन 2024। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम सीधी ज्योतिष पर ही उतरते हैं। समय आपका भी बहुमूल्य है और मेरा भी बहुमूल्य है। वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान राशि, लेकिन मंगल की राशि है तो क्रोध आएगा, गलत बात होगी तो टॉलरेट नहीं होगा। वैसे जल तत्व प्रधान राशि है तो चाहेंगे प्रेम से, चाहेंगे आनंद पूर्वक जीवन गुजरे, लेकिन क्या गुजरता है? ग्रह चाल देखते हैं, मंगल की स्थिति देख लेते हैं। मंगल 8वें भाव में, अष्टम भाव का मंगल दुख, अचानक कष्ट, अचानक संकट लेके आने की सामर्थ्य रखता है। अब ये मंगल की छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम में है। यहां एक पराश्रयी विपरीत राजयोग बनता है। If the Lord of sixth house goes to the 8th house, so there is एक प्यारा सा योग है। उस योग को कहते हैं हर्ष योग। कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे दुख भी उठाता है, सुख भी उठाता है, फिर वो सोचता है कि अब मैं संतुष्ट रहूंगा, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे मैं अपने घर में, अपनी गृहस्थी में आनंद से सुखपूर्वक रहना चाहता हूँ। ये एक उद्घोषणा पहली ये। दूसरा, मंगल की चतुर्दृष्टि शुक्र और केतु पे। अब शुक्र जो है वो आपका सप्तमेश है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र सप्तमेश और व्ययेश होता हुआ मार्केश हो जाता है। सप्तम भाव मार्केश। अब ये सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, सप्तम भाव और सप्तम भाव का कारक शुक्र है। तो गृहस्थी के संबंधों में ये शुक्र नीच का है। तो पति पत्नी से अलगाव, दूरियां, डिस्टेंस। और शुक्र पे राहु केतु की दृष्टि, बहुत बड़ी बात नहीं, कोर्ट कचहरी हो जाए, पत्नी घर छोड़ के चली जाए, आप पे केस कर दे। राहु केतु का प्रभाव, किसी विदेशी व्यक्ति के समझाने से आप कोर्ट कचहरी में उतर सकते हो। बाहर का भी कोई व्यक्ति आपको कह सकता है। तो ये योग बने हुए हैं। उधर मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र केतु को, तो आप में भी आवेश आएगा, क्रोध आएगा, जो समस्याओं को बिगाड़ेगा। आपको बहुत धैर्यपूर्वक सोच समझ के निर्णय लेना है। आपको अपनी गृहस्थी को प्रेम पूर्वक आगे लेके जाना है। वो कहते हैं ना, गुरु नानक एकन कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन आप ऐसा करते कहाँ हैं? आपका आवेश और क्रोध ही आपका दुश्मन है, उसका आपको संभाल रखनी पड़ेगी। गुरु को देख लेते हैं। गुरु आपका द्वितीयेश और पंचमेश भी है। द्वितीयेश होकर आपका कुटुंब और पंचमेश होकर आपकी संतान। अब संतान का कारक और पंचमेश दोनों गुरु ही हैं। गुरु पत्नी के भाव में, सेकंड हाउस में, सप्तम भाव में। सेकंड का मतलब दूसरी राशि, वृषभ राशि में है। गुरु पंचम दृष्टि से शुक्र केतु को देख रहे हैं। आपके पत्नी को विवेक और बुद्धि दे रहे हैं कि गलत निर्णय मत लेना, ले लिया हो तो ठीक कर लेना। ये ठीक क्या होगा अगर बिगड़ा हुआ केस हो तो शुक्र जब तुला राशि में जाएंगे तब होगा। तब कब होगा? जब 18 सितंबर की डेट आएगी, शुक्र तुला में प्रवेश करेंगे, तब आप समझे कुछ बेहतर हो सकता है। गुरु लगन को भी देखते हैं, आपको भी विवेक दे रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ के अपने निर्णय लेने हैं, स्वास्थ्य के लिए भी, जॉब के लिए भी, कार्यक्षेत्र के लिए भी, परिवार के लिए भी। और गुरु की नवम दृष्टि तृतीय भाव में, आपके पराक्रम के भाव में, वहां गुरु नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा पराक्रम है, जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु शुभता देते हैं। बुध को देख लेते हैं। बुध आपके अष्टमेश और आयेश हैं। बुध नवम भाव में है। नवम भाव का बुध भाग्य स्थान में है। इस पर राहु की पंचम दृष्टि है। राहु की पंचम दृष्टि, अगर खास करके आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में रुपए लगाते हैं, तो फायदा हो सकता है। सूर्य को देखते हैं। सूर्य दशम भाव में है, अपनी राशि में है, दशम भाव में है, स्थान बल भी प्राप्त है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और वो चंद्रमा भाग्येश होकर सूर्य के साथ है, ये और भी अच्छा है।
माता पिता के आशीर्वाद लेते रहें, आपकी जॉब में, आपके कार्य के क्षेत्र में, व्यापार में उन्नति होती रहेगी। शनि की स्थिति और देख लेते हैं। शनि आपके तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में अपने ही घर में है। माता के लिए चतुर्थ भाव में शनि थोड़ा चिंता का कारक। शनि की तीसरी दृष्टि शत्रु भाव में पड़ रही है, नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की जब नीच की दृष्टि छठे भाव में जाएगी तो स्वभावतः छठा भाव सक्रिय हो जाएगा और वो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। सातवीं दृष्टि शनि की दशम भाव पर, कार्य क्षेत्र में मन ना लगे, स्वभावतः परिवार में कुछ गड़बड़ हो, परेशानी हो, तो ये स्थितियां होती हैं। और दशम दृष्टि शनि लगन को देते हैं, डिप्रेशन, मायूसी, उदासी, मन ना लगना, ये स्थितियां आपके लिए चल रही हैं। आपको इसके लिए होशियार होना है। मंगल की सातवीं दृष्टि धन भाव पर और आठवीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर उच्च की दृष्टि है, तो पराक्रम आपका बलवान रहेगा। और अगर कोई पति पत्नी के संबंधों में तनाव और परेशानी है, उसके सुधरने के योग हैं 18 सितंबर के बाद। ये एक पॉजिटिव बात रही। आपकी ग्रह चाल देख लेते हैं। बुध सिंह राशि में प्रवेश करेगा 4 सितंबर को, तो ये बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये अपनी उच्च की राशि की ओर बढ़ता हुआ होगा, तो ये आपके लिए शुभ होगा। सूर्य कन्या राशि में 16/9 को प्रवेश करेंगे। सूर्य कन्या राशि में जाएंगे तो नीचे राशि तुला की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 सितंबर को, जो मैं भी आपसे कह रहा था। तो गृहस्थी में जो तनाव और परेशानियां हैं उसके सुलझने के चांसेस बन जाएंगे अगर आप चाहेंगे। श्राद्ध पक्ष भी शुरू हैं 18/9 से लेके 2 अक्टूबर तक। तो अपने बुजुर्गों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, पिंड तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, तिलांजलि दे सकते हैं, जलांजलि दे सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना, इससे आपको फायदा और लाभ होगा। आपके लिए पुखराज रत्न अगर आप धारण करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड हर मंगलवार करिए और हनुमान चालीसा रोज करिए। इससे आपको मनस्थिति ठीक रहेगी और पॉजिटिव एटीट्यूड भी बनेगा। और एवरी फ्राइडे मिश्री या चावल घर में काम करने वाली जो बाई होती हैं उन्हें दें। खट्टे मीठे फल हर फ्राइडे को दान किया करें, जिससे गृहस्थी के सुख आपको प्राप्त हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.